13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, जो कि उत्सव, एकता और आशा का प्रतीक था। अमृतसर की गलियां बैसाखी के जश्न से गूंज रही थी। किसान अपनी मेहनत का फल मना रहे थे। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक साया था। अंग्रेजों द्वारा थोपे गए रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में उबाल पर था। हर तरफ खबर फैल रही थी, जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा होगी, जहां लोग रॉलेट एक्ट और अंग्रेजी कठोरता के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी बदलाव की आस लेकर वहां इकट्ठा हुए, अनजान कि कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे भयावह अध्याय लिखा जाने वाला था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक नाम जो इतिहास में क्रूरता का प्रतीक बन जाएगा। जब उसे सभा की खबर मिली तो उसने इसे बगावत मान लिया और ठान लिया कि इसे बेरहमी से कुचलना होगा। डायर अपने 50 हथियारों से लैस सैनिकों के साथ संकरी गलियों से होते हुए जलियांवाला बाग पहुंचा। यह बाग चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा था, जिसमें बाहर निकलने के बहुत कम रास्ते थे। लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं था कि वे एक मौत के षड्यंत्र में फंस चुके हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा गोली चलाने का आदेश। डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया। गोलियां चलने लगी, हवा में चीख पुकार गूंजने लगी, भगदड़ मच गई। लेकिन चारों ओर दीवारों से घिरे इस बाग में भागने की कोई जगह नहीं थी। जो लोग गोलियों से बचने के लिए भागे, उन्होंने दीवारें लांघने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई बहुत थी। कुछ ने कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह कुआं भी धीरे धीरे लाशों से भरता चला गया। 10 मिनट के भीतर सब खत्म हो गया। करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल पड़े रहे। अमृतसर, जिसका नाम ही अमृत का सरोवर है, आज खून से लाल हो चुका था। इस भयावह घटना के बाद अंग्रेजों ने और भी जुल्म बढ़ा दिए। सड़कों पर लोगों को घुटनों के बल चलने पर मजबूर किया गया, जिसे क्रॉलिंग ऑर्डर कहा गया। दुनिया भर में इस नरसंहार की निंदा हुई, लेकिन जनरल डायर को बस एक मामूली सजा मिली, रिटायरमेंट। लेकिन न्याय के बीज अंकुरित हो चुके थे। 21 साल बाद 1940 में शहीद ऊधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर इस नरसंहार का बदला लिया। आज जलियांवाला बाग शहीदों की शौर्य गाथा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि हजारों की कुर्बानियों से मिली है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, कहते हैं, ऐसे नरसंहार करने वाले किसी को सम्मान देने योग्य नहीं है। हम इन शहीदों को तभी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं जब उनकी कुर्बानी को व्यर्थ न जाने दें। ये थी जलियांवाला बाग की वो दास्तान, जो हमारे इतिहास का सबसे दर्दनाक लेकिन जागरूक करने वाला अध्याय है।